मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए भी अवेलेबल है। ये सुपर टेट के भी टॉपिक हैं जो सीडीपी में आते हैं। तो आज हम लोग तीनों जो टेट है यानी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट और जो स्टेट टेट आते हैं उन सब में ये रिलेवेंट टॉपिक है और सबको पढ़ना है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वीडियो देखिएगा और जितने लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा देखने के बाद लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं और अगर सुधार करने की सुधार करने की गुंजाइश है तो आप जरूर बताइए। चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक इसी तरह का रिलेवेंट टॉपिक, वो है विशिष्ट बालक। ओके, विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ठीक है, क्या है, कौन है ये विशिष्ट बालक? ओके, स्पेशली समावेशी शिक्षा में हम पढ़ाएंगे समावेशी शिक्षा, वो भी सभी जगह रिलेवेंट है। तो समावेशी शिक्षा में हमें एक सामान्य बच्चों के साथ साथ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को भी इंक्लूड करना होता है। ओके, तो इन सभी जो चिल्ड्रन है उसको इंक्लूड करना, जो इन अदर चिल्ड्रन है जो सामान्य को छोड़ दिया जाए, उसके बाद ये सभी कुछ एक विशिष्ट चिल्ड्रन में आते हैं, विशिष्ट बालक में आते हैं। ओके, ध्यान रहेगा सामान्य को छोड़ के बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं चिल्ड्रन के, अदर कैटेगरीज सामान्य को छोड़ने के बाद वो सब विशिष्ट बालक में आते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग जान सके किस तरह के विशिष्ट बालक होते हैं, इनकी अलग अलग धारणाएं होती हैं, इनकी अलग अलग एजुकेशन होती है, इनकी पहचान अलग अलग होती है। तो सबको जानना और सबके जानने के बाद इनका एजुकेशन बेटर से बेटर करना, ये काम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत है। तो पता तो होना चाहिए भाई कि विशिष्ट बालक है कौन। ओके, तो इन सब की जानकारी हम लोग यहाँ पे लेंगे कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। इसमें जो अदर चिल्ड्रंस हैं उनके सभी पॉइंट ऑफ व्यू को अलग अलग से पढ़ेंगे भी हम लोग। ओके, यानी हम लोग अगर इसमें देखें तो प्रतिभाशाली बालक को हम लोग अलग पढ़ेंगे, मंद बुद्धि को अलग पढ़ेंगे, पिछड़े बालक को अलग पढ़ेंगे, दिव्यांगों को अलग पढ़ेंगे। और दिव्यांग तो स्पेशल टॉपिक है सुपर टेट का। ओके, जो समस्यात्मक दृष्टि से बालक है उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। यानी पूरा जो वीडियो है इसमें तो हम लोग सिर्फ पहचान करेंगे विशिष्ट बालक कौन होते हैं। इसके बाद हम वन बाय वन सभी जितने भी आएंगे सभी टॉपिकों पे हम लोग विस्तार से वीडियो बनाएंगे। उस पर आपके जो वीडियोस हैं वो देखिएगा, अदर कि सब कौन है, कितने आईक्यू हैं, कैसे इनकी शिक्षा है, कैसे इनकी पहचान है, कैसे इनको सुधारा जा सकता है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। याद रखिएगा, एक विशिष्ट चिल्ड्रन की खासियत और विशिष्ट चिल्ड्रन की कमजोरियां, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। विशिष्ट या एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन होते हैं? तो बौद्धिक दृष्टि से अगर देखें, इंटेलेक्चुअली दृष्टि से हम लोग देखें तो दो पार्ट के होते हैं। एक प्रतिभाशाली यानी जिसे हम जीनियस कहते हैं, जिसकी जो हर एक कैटेगरी, अगर हम लोग गॉड गिफ्टेड भी कह देते हैं कभी कभी इनको, कहीं काफी जीनियस होते हैं। टर्मन के अनुसार 140 से ऊपर वाले जो होते हैं जीनियस होते हैं। तो इस तरह के प्रतिभाशाली बालक होते हैं। दूसरा मंद बुद्धि, जो मेंटल रिटार्डेशन होते हैं, मेंटली होते हैं, कम समझते हैं, जो तार्किकता होती है वो कम होती है, सूझ जो होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है वो कम होती है। यानी ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि होते हैं, सामान्य से नीचे वाले मंद बुद्धि, सीमांत बुद्धि, हीन बुद्धि, जड़ बुद्धि, ये सब जो आते हैं हम लोग मंद बुद्धि में ही पढ़ते हैं। ओके, ध्यान रखें, इनका भी एक अलग एजुकेशन है, इनको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, यहाँ जितने टॉपिक है सबको एक विस्तार से रिलेवेंट तरीके से हमें पढ़ना है कि इसमें क्या क्या और भी अवेलेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि, इनको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं शैक्षिक दृष्टि से अगर देखें तो तीव्र बालक और पिछड़े बालक। ठीक, ब्राइट चाइल्ड होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। याद रखिएगा, मंद बुद्धि और पिछड़े बालक में अंतर होता है। ठीक, मंद बुद्धि जो पिछड़े बालक होते हैं वो मंद बुद्धि नहीं होते। याद रखिएगा, मंद बुद्धि नहीं होते, वो तेज भी हो सकते हैं, बस ये है कि उनका मन पढ़ने में नहीं लगता, इस वजह से थोड़ा थोड़ा अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा, पिछड़े बालक मंद बुद्धि बालक हो सकते हैं, लेकिन हर एक मंद बुद्धि बालक पिछड़ा बालक हो ये संभव नहीं है, क्योंकि कुछ पिछड़े बालक पढ़ाई नहीं करते इसलिए पिछड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो मंद बुद्धि है, वो मंद बुद्धि नहीं है, वो पढ़ सकते हैं, बस पढ़ते नहीं। ओके, तो ये है जो स्लो लर्नर है, ये यानी कि लर्नर स्लो है, मंद बुद्धि नहीं। तो पिछड़े बालक मंद बुद्धि बालक हो सकता है, लेकिन मंद बुद्धि बालक पिछड़ा बालक नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि कुछ पिछड़े बालक अच्छे होते हैं बस पढ़ने। डन। तो पिछड़े बालक, तीव्र बालक, ये शैक्षिक दृष्टि से पढ़ेंगे, इनको भी हम अलग अलग टॉपिक पे पढ़ेंगे, क्या क्या कैसे एजुकेशन। शारीरिक दृष्टि से देखें तो इसमें दिव्यांगता आती, फिजिकल चैलेंज आते हैं, जिसके हाथ पैर नहीं होते या कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं होते, इसके अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है, इसके संविधान में रूल रेगुलेशन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि सुपर टेट का एक अलग टॉपिक में इसको बताया गया है, दिव्यांगता को अलग टॉपिक में रखा गया सीडीपी में। तो उसको हम लोग विस्तार से देखेंगे भी कि क्या क्या है, कौन कौन से आते हैं, किस तरीके का प्रावधान है यहाँ पे, क्या रूल रेगुलेशन है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप बने रहे वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में ये सब आएंगे। दिव्यांगता है अंधे और कम अंधे बालक के बारे में, कौन अंधा बालक, कौन कम अंधा बालक, कितने परसेंट अंधे बालक के लिए एक अलग स्कूल है, वहाँ ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। लुइस ब्रेल की बनाई हुई चीज है जो 1921 में लॉन्च, 1924 में विश्व मान्यता मिल गई। तो इसके बारे में जानेंगे। दृष्टि दोष वाले बालक जो हैं उनके बारे में जानेंगे कि कौन दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किस तरह के बालक को सबसे पीछे बैठाते हैं, किस तरह के बालक को सबसे आगे बैठाते हैं। ओके, इस तरह की चीज है। एक है कम सुनने वाले बालक, कम सुने या बहरे बालक, जिनको सुनाई नहीं देता वो भी इसमें आते हैं। तो कम सुनने वाले या बहरे बालक जो आते हैं वो भी, कि कितने परसेंट से बहरे बालक को हम एक विशिष्ट स्कूल में जहाँ सांकेतिक भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है उनको रखा जाता है, और कितने परसेंट तक के बहरे बालक को हम सामान्य स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट समस्यात्मक दृष्टि से, प्रॉब्लमेटिक पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, कुसमायोजित बालक और संवेगात्मक असंतुलित बालक, मेल एडजस्टेड चाइल्ड और इमोशनल इम्बैलेंस चाइल्ड। ये भी आप सबके साथ पढ़ते हैं, सभी बच्चों को, सभी टीचर को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कुसमायोजित बालक है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल क्लास में डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, मेल एडजस्टेड चाइल्ड। ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं जो इमोशनली जो इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, इमोशनली कंट्रोल नहीं रख पाते अपने ऊपर, कुछ गड़बड़ियां कर जाते हैं इमोशन में, तो वो भी इनको कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरीके से एक अच्छे वातावरण में इनका प्रावधान हो या प्रावधान हो और आगे तक इनको आगे तक चलाया जा सके, और बेहतर से बेहतर इनको एजुकेशन दिया जा सके कि इमोशनली बैलेंस भी हो सके और समायोजित भी हो सके समाज में। ठीक, तो इन सभी बच्चों का एजुकेशन और इन सभी बच्चों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, विशिष्ट बालक। और याद रखिए सभी जो एजुकेशन रिलेटेड टीचर्स हैं उन सबको ये पढ़ना है। ओके, सबके लिए जरूरी है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सबके लिए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, नए हो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि हम लोग इस तरह के जो आपके रिलेवेंट टॉपिक है सीडीपी से रिलेटेड वो सारे आएंगे, साथ ही साथ करंट के क्वेश्चंस भी आपके लिए अवेलेबल कराए जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप अगर रेगुलर जुड़े हैं और देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो रहा है वही आपको दिए जाते हैं, साथ ही साथ रेगुलर वे में क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं, जो आप 1 बाय 1 डेली एक जो है क्वेश्चन वो पढ़ी जाता है, जो आप कर सकते हो क्वेश्चन को, वो भी बेस्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो टेट में आए हुए हैं उसी के क्वेश्चन करवाए भी जा रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। कैसा लगा जरूर बताइए। चलिए।